वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फॉर्मूले जो भी थे उन पे हम बात कर चुके थे लास्ट क्लास में। एक दो सवाल भी करे थे हम लोगों ने, आप नहीं थे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी को फॉर्मूले नहीं भी पता है लास्ट क्लास वाले, तो आपने 9th क्लास में जो भी फॉर्मूले पढ़े थे वही फॉर्मूले हैं, ठीक है। 9th में भी नहीं पढ़ा है तो बड़ी समस्या वाली बात है, वो देखी जाएगी फिर आगे, है ना। क्यूबॉइड, क्यूब याद होगा ना भाई। जैसे अगर मैं कहूँ ये बॉक्स है, ये क्यूबॉइड है, अगर ये क्यूबॉइड है तो इसके अगर सरफेस एरिया की बात होगी तो सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड का वो हिस्सा होता है जिसे आप छू सकते हो। किसी भी सॉलिड के सरफेस एरिया की जो बात होगी तो उसमें क्या करेंगे, हम वो एरिया काउंट करेंगे जिसको हम छू सकते हैं। जैसे अगर इसी डब्बे की बात हो रही है तो इस डब्बे में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है यहाँ पर। तो इस वाले सरफेस पे अगर देखेंगे तो लेंथ और ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो गया, L × B। इसका एरिया क्या हो गया, L × B। इसका एरिया क्या हो गया, L × H। L H, ये वाला जो होगा वो B और H, तो B × H 2 बार है, L × H 2 बार है, L × B 2 बार है। अगर इसी को मैं एक क्यूबॉइड और इसमें सेम ऐसा ही और ऐड कर दूंगा ऐसे, तो उस क्यूबॉइड में जब ऐड हो जाएगा, डबल हो गया, ये डबल होने के बाद क्या फ़र्क आएगा, मतलब लेंथ डबल हो गई बस, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं है। अब वो इस क्वेश्चन के अंदर कह क्या रहा है कि आपने 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर, 2 क्यूब्स थे जिनका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर, उनको ज्वाइन कर दिया। अब कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड बता दो। तो पहली बात तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब। और आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब इक्वल टू 64। तो ए का क्यूब, ये किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो ए कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ गया। ए 4 सेंटीमीटर आ गया है ना, ए 4 सेंटीमीटर आ गया। अगर ए 4 सेंटीमीटर है तो अब उसने क्या करा कि एक क्यूब ऐसे था, उसी के साथ दूसरा क्यूब उसने यहां अटैच कर दिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, अब लेंथ हो जाएगी 4 और 4 8, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, न्यू रिजल्टिंग क्यूबॉइड लिख लो, है ना। डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्योंकि 2 क्यूब को अगर आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आएगा और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। सरफेस एरिया मांग रहा है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, होता है 2LB + BH + HL, तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 8 × 4, ब्रेथ इंटू हाइट 4 × 4 एंड हाइट इंटू लेंथ 4 × 8, तो हो गया 2 32 + 16 + 32। इनको ऐड करेंगे तो 32 32 64, 64 और 16 80, तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। कह रहा अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो एक होलो हेमिस्फीयर है, ये रहा हेमिस्फीयर ऐसा होगा। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक सिलेंडर है। ये फिगर थोड़ा मैनेज कर लेना है ना। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होगा, ये 14 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, यहां से यहां तक जो हाइट है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा,
हाइट ऑफ सिलेंडर। आप सोचो कि अगर रेडियस 7 था यहां तक तो ये भी 7 होगा। अगर ये 7 है तो इतना हिस्सा यहां से यहां तक कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा ना ये, और नीचे 7 हो गया, टोटल 13 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, 13 माइनस 7 देन 6 सेंटीमीटर। मांग क्या रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया, यानी कि अंदर की तरफ जो टच कर रहे हो आप वो क्या होगा, हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होगा। बाहर की बात नहीं करी है, इनर पूछा है, तो यानी कि अंदर की तरफ छू रहे हो तो 2πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ गिवन वो क्या होगा, हेमीस्फेयर के लिए 2πr², और सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कॉमन ले लो पहले, तो 2πr कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, r प्लस h। पाई की जगह जब कुछ ना कहे तो 22/7 ही यूज़ करना है हमको, तो हम यहाँ रख लेते हैं वैल्यू 2, पाई की जगह रखेंगे 22/7, r की जगह कितना 7, फिर r प्लस 7 प्लस 6, 7 से 7 काट दें, 2 इंटू 2 44 इंटू 13 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है, एक बार नोट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। यानी कि एक इस तरीके से ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। ऐसा खिलौना तो देखा ही होगा, है ना, नहीं देखा, तो आइसक्रीम गिर गई तुम्हारे हाथ से, ऐसा मान लो। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 3.5 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर वो कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन भी सेम हो जाएगा। A toy is in the form of cone, radius 3.5 centimeter on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5. यहाँ से लेके नीचे तक की जो हाइट है टॉय की, यहाँ तक वो कितना है, 15.5। तो कोन की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन वो कितना होगा, टोटल हाइट कितना है 15.5, उसमें से ये वाला हिस्सा जो कि ये रेडियस 3.5 था तो ये भी 3.5 होगा, तो 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, तो कितना बचेगा, 12 ही बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइट ऑफ कोन मिल गया, आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए जब आप जाओगे तो आपको समझ आएगा कि कोन का जो सरफेस एरिया था वो तो πrl है, और इसका πr², 2πr² होगा हेमिस्फेयर का। आपके पास r है, l है, लेकिन क्या नहीं है, वो l नहीं है, r तो है। तो कोन के अंदर जो रिलेशन था वो रिलेशन क्या था, लेंथ, हाइट और रेडियस में l² इक्वल टू r² प्लस h²। l हमें चाहिए, r कितना है बेटा, 3.5 का स्क्वायर, और हाइट कितनी थी 12। 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, 12.25, 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156। ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, 15,625 किसका होता है, 12.5, तो L आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर।
एल मिल गया। अब मेरे फॉर्मूले में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे नहीं पता है, तो हम रख सकते हैं पाई आर कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो एल प्लस, नहीं भाई ऐसा नहीं, पाई आर कॉमन तो एल प्लस 2r बचा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5, एल 12.5, 2r मतलब 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 0.5, 0.5 की मल्टीप्लाई 22 में तो 11 हो जाएगा। 0.5 का मतलब आधा होता है, तो ये हो जाएगा इंटू 19.5, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा है ना। ठीक है।